तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी खुशखबरी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका अंदाजा तो था कि बहुत ही जल्द हम लोग इस माइलस्टोन को अचीव कर लेंगे, लेकिन इतना जल्दी कर लेंगे और इसी समय कर लेंगे, इसी सप्ताह कर लेंगे, इस बात का अंदाजा नहीं था। जी हाँ, और वो सबसे बड़ी खबर दरअसल ये है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट कैप है या मार्केट वैल्यू है वो $4 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े को पार कर चुकी है। जी हाँ, और 4.1% की वैल्यू तक ये पहुंच चुकी है, जो कि भारत की जीडीपी से भी इस समय ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। देखिए, भारत की जीडीपी भी लगातार तेजी से बढ़ रही है और 3.75% तक ऑफिशियल हमारी जीडीपी पहुंच चुकी है। अभी कुछ ही सप्ताह पहले एक स्क्रीनशॉट निकल कर आया था जिसमें बताया ये जा रहा था कि देखिए, ये भारत की लाइव जीडीपी है जो कि $4 ट्रिलियन के आंकड़े को छू चुकी है। हालांकि वो आंकड़े ऑफिशियल नहीं थे, हम सभी जानते हैं, लेकिन बीएसई की जो मार्केट वैल्यू है ये 4.1% तक ऑफिशियली पहुंच चुकी है। अब ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात तो है ही है, लेकिन ये खुशखबरी दोगुनी तब हो जाती है जब हमें ये पता चलता है कि इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारतीय लोगों ने ही किया है। अभी तक आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन चलिए आगे सारे कंफ्यूजन बिल्कुल आसान शब्दों में दूर कर देते हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की मार्केट कैप हो चुकी है $4.1 ट्रिलियन, जो कि अब दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है। यानी भारत के आगे केवल 4 देशों की ही स्टॉक मार्केट ऊपर है, जिसमें पहला है अमेरिका का, जिसकी टोटल वैल्यू $48 ट्रिलियन है। दूसरे नंबर पर आता है चाइना, जिसकी मार्केट वैल्यू $10.7 ट्रिलियन है। तीसरे नंबर पर आता है जापान, जिसकी मार्केट वैल्यू है $5.5 ट्रिलियन। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है हांगकांग, जिसकी मार्केट वैल्यू $4.7 ट्रिलियन है। हालांकि हांगकांग को भी हम लोग चाइना में ही जोड़ेंगे, क्योंकि चाइना द्वारा ही हांगकांग को भी ऑक्यूपाई कर रखा है, लेकिन चाइना अपने सारे इनलीगल काम लीगल वे से हांगकांग के जरिए ही करता है। इस वजह से इसका स्टॉक मार्केट भी अलग रखा है। लेकिन दोस्तों 5वें नंबर पर ऑफिशियली भारत आ चुका है और इसकी वैल्यू हो चुकी है $4.1 ट्रिलियन। यानी इसके साथ साथ यूरोप के सभी देशों को हम लोगों ने पछाड़ दिया है और एशिया में भी केवल 2 ही देश इस समय भारत से आगे दिखाई दे रहे हैं। एक तो चाइना, संयुक्त रूप से हांगकांग भी ले लीजिए, और दूसरा है जापान। तो जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ ही सालों में हम लोग हांगकांग को तो पछाड़ी देंगे, उसके बाद जापान का भी नंबर आता है। चाइना और अमेरिका को पछाड़ने में थोड़ा सा समय लगेगा। अब स्टॉक मार्केट की ये जो प्राइस कैप है ये कैसे निर्धारित की जाती है? जैसे $4.1 ट्रिलियन की वैल्यू बता रहा हूँ, तो ये कैसे हो गया? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी की एक मार्केट वैल्यू होती है और ये मार्केट वैल्यू उसकी डिसाइड की जाती है उसके शेयर्स को लेकर, उसके कितने शेयर्स हैं और प्रति शेयर कितनी कीमत है, उतनी टोटल कर दो तो किसी एक कंपनी की टोटल वैल्यू आ जाएगी, टोटल उसकी मार्केट कैप आ जाएगी। अब इस तरह से भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी स्वदेशी कंपनियां हैं, वो सभी लिंक्ड है बीएसई से। तो बीएसई की मार्केट वैल्यू भी इन सभी कंपनियों की टोटल मार्केट वैल्यू के बराबर होगी। तो भारत की सभी कंपनियों की जो टोटल वैल्यू है वो $4.1 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। इस वजह से स्वाभाविक रूप से बीएसई की भी जो मार्केट वैल्यू है वो $4.1 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। अब स्ट्राइक रेट की अब बात कर लीजिए कि कितनी तेजी से हम लोगों ने ये स्कोर खड़ा किया है। तो दोस्तों देखिए, मई 2007 में बीएसई की जो टोटल वैल्यू थी वो $1 ट्रिलियन की थी। इसके बाद 2018 यानी एक लंबे समय के बाद ये टोटल वैल्यू पहुंची $2 ट्रिलियन तक। यानी $1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन करने में हमें 11 सालों से भी ज्यादा का समय लगभग लग गया। उसके बाद दोस्तों 2021, उस समय बीएसई की जो टोटल वैल्यू थी वो $3 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन 2021 से लेकर 2023 तक ये वैल्यू टोटल पहुंच चुकी है $4.1 ट्रिलियन तक। तो इस बार का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा। अब दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी खुशी इसी से जुड़ी हुई है वो कुछ इस तरह की है कि अभी तक हम लोगों को देखने के लिए ये मिला था कि हम भारतीय स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मैं अपना व्यक्तिगत भी एग्जांपल दूं तो मैंने ₹1 भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रखा है। कारण ये है कि हम भारतीय पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से ही अपनी सेविंग करते हैं, कुछ गोल्ड में करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी में करते हैं, तो कुछ लोग सेविंग अकाउंट में करते हैं। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट भारतीय करते हैं। स्टॉक मार्केट में बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट करना ये अभी हम लोगों ने नहीं सीखा है, ये अभी हमें बराबर इसको लेकर ट्रस्ट है भी नहीं। जबकि विदेशों की अगर बात की जाए तो पश्चिमी देशों में या फिर चाइना की बात कर लीजिए, जापान की बात कर लीजिए, यहाँ पर इनके आम लोगों द्वारा भी अपने स्टॉक मार्केट में बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। इस वजह से इनका जो स्टॉक मार्केट है वो काफी तेजी से ग्रो हुआ। लेकिन दोस्तों इस बार देखने के लिए ये मिला है, और भारत का जो स्टॉक मार्केट अभी तक ग्रो हो रहा था उसमें ज्यादातर शेयर विदेशी इन्वेस्टर्स का होता था। विदेशी इन्वेस्टर्स अच्छे रिटर्न्स के चलते भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन इस बार दोस्तों देखने के लिए ये मिला है कि भारत के लोकल लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं
और इस तरह से केवल 2023 की ही बात की जाए तो BSE की टोटल वैल्यू में जो बढ़त हुई है वो $600 बिलियन के आसपास की रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। इसी के साथ साथ दोस्तों, चूंकि अब लोकल लोग इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इस वजह से हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो काफी ज्यादा स्टेबल बना रहेगा। इसके पीछे कुछ एग्जांपल हैं जो कि आप समझिए रिसेंट परिस्थितियों को देखते हुए। अभी कुछ ही समय पहले चाइना का स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा था। भारत के भी स्टॉक मार्केट में कुछ समय पहले भारी गिरावट देखने के लिए मिली थी, और भारत की अगर बात की जाए तो अडानी मामले के ठीक पहले ये गिरना शुरू हो गया था, क्योंकि विदेशों के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एक साथ अपने द्वारा किया गया बड़ा इन्वेस्टमेंट वापस निकाल रहे थे। इवन कई को तो RBI द्वारा चेतावनी भी दी गई थी कि आप इतने बड़े स्केल पर अपना इन्वेस्टमेंट बाहर मत निकालिए, अगर आप लगातार ऐसे करते रहेंगे तो हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे और इन फ्यूचर आप दोबारा भारत में कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और चाइना के अंदर भी ऐसे ही हुआ। इस वजह से चाइना की करेंसी युआन में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिली और उनके स्टॉक मार्केट में भी गिरावट देखने के लिए मिली, क्योंकि विदेशी इन्वेस्टर्स द्वारा बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट को वापस लिया गया। तो जो स्टॉक मार्केट विदेशियों के भरोसे चलता है उसके साथ अक्सर ऐसा ही होता है। जब वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट वापस खींच लेते हैं तब स्टॉक मार्केट सडनली ऊपर से नीचे आ जाता है और इससे देश को बहुत नुकसान होता है। लेकिन जब लोकल लोग बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे और उसके बाद फिर जब आपका स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा तो वहां पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपका मार्केट स्टेबल बना रहेगा। अगर विदेशी इन्वेस्टर्स पैसा वापस खींचते भी हैं तब भी लोकल लोगों का पैसा उसमें लगा होगा और उसकी वैल्यू एज इट इज लगभग बराबर बनी रहेगी। तो ये एडवांटेज अब भारत के स्टॉक मार्केट को भी मिलेगा, क्योंकि भारत के अंदर भी अब इन्वेस्टमेंट को लेकर चेतना जाग रही है और स्टॉक मार्केट की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। हालांकि जो कुछ भी हो, ये खबर बहुत बड़ी थी और भारत के फ्यूचर के लिए इससे अच्छी कोई दूसरी खबर नहीं हो सकती। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।